नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। सबसे पहले एक बार पूरी पीडीएफ आपको दिखा देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो कुल मिलाकर के मैथ्स और रीजनिंग के 8 प्रश्न यहाँ पर हमने लिए हैं। ये पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न हो गया, ये तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है। थोड़ी सी स्कैनिंग आज अच्छी नहीं है साथियों, थोड़ा सा प्रश्न आपको क्लियरिटी में अगर कोई भी समस्या हो तो आप थोड़ी सी आप अपने वीडियो की क्वालिटी प्लीज़ बढ़ा लीजिएगा। जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो थोड़ी सी क्वालिटी अगर आप 360 या 360 पर रख लेंगे तो भी बिल्कुल आपको क्लियर दिख जाएगा। इसके बाद ये अगला प्रश्न है और इसी के साथ यहाँ पर 2 प्रश्न जो है रीजनिंग के हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 20 प्रश्न मैथ के हैं और 2 प्रश्न माफ़ी चाहूँगा 5 प्रश्न रीजनिंग के। सुपर टेट में या फिर किसी अन्य परीक्षाओं की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए वीडियो आप देख सकते हैं पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए और सभी प्रश्न हम ट्रिक से करेंगे। बुक में तो मेथड दिया हुआ है लेकिन जो आपको ट्रिक यहाँ पर बताएंगे कि 2-3 सेकंड में कोई भी प्रश्न यहाँ पर आप जो देखे हैं अभी तक 2-3 सेकंड में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है x प्लस, यदि यहाँ पर इफ लगा लीजिए, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, या फिर प्रश्न यहाँ बिल्कुल सही है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। जब भी आपको इस प्रकार से दिया गया हो और ये दोनों चिन्ह यहाँ पर प्लस हो, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चिन्ह अगर यहाँ पर समान हो तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो दिया गया हो उसका आप स्क्वायर करिए और उसमें से आप -2 कर दीजिए। आपका आंसर मिल गया 23। और यहीं पर आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, या फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो, या फिर दोनों जगह माइनस माइनस हो, उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको 5 स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। जब भी यहाँ पर साइन आपको प्लस और प्लस दिखेगी, जो बीच वाला साइन है, अगर ये दोनों प्लस प्लस दिखे तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे प्लस हो, यहाँ माइनस हो, या फिर यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो, या फिर यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस हो, कोई भी 3 कम्बिनेशन आपको जब मिलेंगे तो वहाँ पे आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जो भी आपको यहाँ पर दिया हो उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा और +2, जब ये साइन क्या हो प्लस माइनस माइनस प्लस या फिर माइनस माइनस, जब दोनों जगह प्लस आपको दिखे तो आपको ये वाला यूज करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब मान लीजिए यहीं पर अगर ये क्यूब दिया होता, बिल्कुल आपको सेम वही ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई करना है। बस ध्यान देना है कि यहाँ पर जो दिया गया हो आपको उसका आप क्यूब कर देंगे, -3 इंटू वापस से इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और वही चीज़ फिर से है कि अगर यहाँ प्लस हो, यहाँ प्लस हो, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन हो, मतलब यहाँ पे प्लस हो, यहाँ माइनस, या फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो, या फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5। अगर यहाँ पे 4 पावर हो तो क्या करते हैं, जो आपने स्क्वायर वाला अभी देखा ना ट्रिक कि आप इसका स्क्वायर कर रहे थे और -2 कर रहे थे, जबकि दोनों जगह साइन क्या था, ये प्लस था। तो जब ये 4 होता है तो इसी काम को हम 2 बार करते हैं। एक बार करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसका एक बार फिर वही कर लेंगे। हम आगे क्वेश्चन कराएंगे आपको, बस जितना भी आपको यहाँ पर बताया गया इसको आप बिल्कुल अच्छे से एक बार देख लीजिए। ये ट्रिक बहुत अच्छी होती है, एक बार खाली आपकी प्रैक्टिस में आ गया तो इस टाइप के प्रश्न आप देखते ही, कितने भी पावर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कितने भी पावर हो, बस आपको इतनी ट्रिक याद रखनी है। आगे हम इसी ट्रिक से 2 और 3 का केवल आप याद रखिए, बस इसी 2 और 3 से हम सब बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सी यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण 2 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है आपको, तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी x है, उसको हम क्या करते हैं, एक साइड में कर लेते हैं, वो वाले जो टर्म है, तो यहाँ पर x है, इसमें x है पावर में, तो इनको हम क्या करते हैं, एक साइड में कर लेते हैं। तो ये पहले से ही आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। इसको आप लेके आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन लग जाएगा, और 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 12 हो गया। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, या फिर 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है 2 की पावर 2 इंटू 3। यहाँ तक सभी को क्लियर है। 12 को 4 इंटू 3 और 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख लेंगे।
इसके बाद देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 के पावर x यहाँ पर कॉमन है और 2 के पावर x यहाँ पर कॉमन है। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर x प्लस 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 5 माइनस ये जो है इसको 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3। जब गुणा होता है तो घात क्या होती है, ऐड होती है, और भाग देने पर घात माइनस होती है। हर वाले का घात अंश वाले की घात से माइनस होता है। कोई भी आपको डाउट लगे आप प्लीज़ पूछने में संकोच न करें, हम आपको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर उसको क्लियर करेंगे। कुछ चीज़ें हम ये मान करके चलते हैं कि आपको इतना पता होगा या फिर उससे भी आपको अच्छी जानकारी हो, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आपके मन में कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो उसे आप पूछने में बिल्कुल भी संकोच न करें। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने लिख लिया इस प्रकार से और इसको हमने लिख लिया इस प्रकार से। हम दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिए आप। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 के पावर x कॉमन हो जाएगा और यहाँ भी 2 के पावर x है। यहाँ 2 के पावर 5, यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ देखिए 2 के पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं, 2 के पावर 2 यहाँ पे और कॉमन ले लेते हैं। मतलब 2 के पावर यहाँ पे x हो गया और इंटू 2 के पावर 2। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 के पावर 3 बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। यहाँ से आप 2 के पावर x और 2 के पावर 2 आप बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर केवल 2 के पावर 3 बचेगा। और यहाँ पे जो है 2 के पावर x और 2 के पावर 2 बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए, इसको हम वापस यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वाला जो टर्म यहाँ पर है, हमने 12 को इस प्रकार से लिखा, 2 के पावर 2 इंटू 3। तो 2 के पावर 2 जो है दोनों जगह से कैंसिल हो गया, ये जो है दोनों जगह से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हम लोगों के पास, यहाँ बचा आपका, मैं यहाँ पे बीच में लिख दे रहा हूँ, 2 के पावर x बचा और ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, ये तो कैंसिल हो गया आपका। ये हो गया 2 के पावर 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 2 है। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा, केवल 3 बचा। इम्प्लाइज दैट 2 के पावर x हो गया। आप क्या करिए, 6 को आप 3 में डिवाइड कर दीजिए। 6 को हम लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे। अभी 6 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है इसके साथ, तो राइट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व करने में कितना मिला आपको, 1/2 मिलेगा। 3 दूनी 6 होता है। ये देखिए 2 के पावर x है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, ऊपर लेके आते हैं। तो 2 के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको पावर 1 मान सकते हैं, ऊपर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो फाइनली कितना, आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे 2 के पावर x, यहाँ पे 2 के पावर -1 कंपेयर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है -1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट लगे आप पूछ सकते हैं, या फिर एक बार इसको आप फिर से एक बार आप देख लीजिए रिपीट करके। इस प्रश्न को, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे एक बार फिर से उसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। 25 व्यक्ति एक कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 25 व्यक्ति हैं, 50 दिन का समय लेते हैं। तो 10 व्यक्ति हैं तो ज़्यादा समय लेंगे, क्लियर सी बात है। जो काम 25 लोग मिलकर करेंगे, अगर उसको 50 दिन में कर लेते हैं तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को ज़्यादा दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक होता है, M1D1 और यहाँ पे T1 और नीचे हमारा जो है कार्य हो गया W1। यहाँ पे आप H1 भी लिख सकते हैं, अगर प्रति घंटा भी दिया अगर हो, ठीक है। M1D1 या फिर हम T1 को यहाँ पर रहने देते हैं, इसको हम, आप इसको आप रहने दीजिए। जब इसका काम लगेगा तो इसको हम देख लेंगे बाद में। अभी केवल इतना आप देखिए, M1D1 H1 इज इक्वल टू M2D2 और H2। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर जो दिया गया हो उसको आपको लेना है, बाकी को आपको इग्नोर करना है। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यम है, व्यक्ति हैं और दिनों की संख्या है, तो बाकी को हमें इग्नोर कर देना है दोनों तरफ से। तो हम केवल M1D1 इज इक्वल टू M2D2 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो M1 कितना यहाँ पर है, 25 है। 25 इंटू D1 कितना हो जाएगा, 25 व्यक्ति 50 दिन में करते हैं, बराबर 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे आप, 10 हो गया हमारा M2 और हमें D2 निकालना है, कितने दिन में कार्य करेंगे। तो कितना हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू
25 इंटू 50 और डिवाइड कर देंगे इसमें 10 से। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 पचे 50 और 25 पचे 125, इतना दिन हो गया। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला या फिर ट्रिक आपको याद रखना है। MDH मसाला से आप MDH याद रखेंगे तो M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। हो सकता है कहीं पर कार्य दिया गया हो, घंटा दिया गया हो कि एक दिन में कितना घंटे कार्य करते हैं, तो जो वैल्यू आपको गिवन हो उन्हीं को आपको रखना है केवल फार्मूले में, बाकी को आपको इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पर केवल M और D दिया हुआ है, तो हमने M1D1 इज इक्वल टू M2D2 फार्मूला अप्लाई कर लिया और वैल्यू रखने के बाद हमने सॉल्व कर लिया। तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को 125 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, 125 दिन। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 का हो तो उनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा। हम सभी को पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, सभी कोण 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं भुजा अगर ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, A² होगा। या फिर अगर क्षेत्रफल A² दिया तो भुजा कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। या फिर मान लेते हैं कि क्षेत्रफल इसका A दिया हो तो भुजा कितनी हो जाएगी, √A हो जाएगा। इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, प्लस माइनस √A कर लीजिए या फिर केवल √A ले लीजिए, क्योंकि माइनस में तो दूरी होगी नहीं, ये जो लंबाई होगी माइनस में होगी नहीं, इसलिए हम यहाँ पे केवल प्लस साइन लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो वर्ग हैं और उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 1/4 है। तो मान लेते हैं पहले वर्ग की जो भुजा A1 हो गया, दूसरे वर्ग की भुजा A2 हो गया। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल A1² हो गया, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल A2² हो गया। और ये आपको दिया हुआ है कितना, 1/4 है। आपको यहाँ पर दोनों वर्गों की क्रमशः भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो आप क्या करेंगे, पूरे का आप वर्गमूल ले लीजिए। तो बाएं तरफ आपको A1/A2 मिल जाएगा, यही हमें निकालना है। दाएं तरफ 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 मिलेगा, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 मिलेगा। और हमारा यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, A, 1/2। अगर यही आपको भुजाएं दिया होता, क्षेत्रफल में अनुपात पूछता तो हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे यहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि x/5 इज इक्वल टू y/8 हो तो x+5/y+8 का मान क्या होगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लांग नहीं जाना है कि इसको बराबर आपके यहाँ पर रखिए, फिर x बराबर हो जाएगा 5 के, y बराबर हो जाएगा 8 के। आप ये सब करने के चक्कर में मत पड़िए। आप क्या करिए, सीधे सीधे x इज इक्वल टू वाई, जब डिवाइड में हो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ऐसे दिया हो 5x इज इक्वल टू 8y, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 5 कभी नहीं लेंगे, या फिर y की वैल्यू आप 8 कभी नहीं लेंगे, बल्कि इसको आप ऐसे लिख लेंगे। 8 को आप इधर लेके आइए तो x/8 हो गया, 5 को आप इधर लेके जाइए तो y/5 हो गया। अब यहाँ पे हम x का मान 8 ले लेंगे, y का मान 5 ले लेंगे। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x बराबर हम 5 ले लेंगे और y बराबर हम 8 ले लेंगे। सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, x की जगह 5, y की जगह 8, तो ऊपर 5 + 5 हो गया, नीचे हमारा 8 + 8 हो गया, 10/16। और ये 2 × 10, 2/16। यहाँ हमारा सी राइट आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसी में आपको ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिए x/2 दिया हो, y/3 दिया हो, z/6 दिया हो, पूछ दिया आपसे कि x + y + z/z का मान बताइए। तो x बराबर 2 ले लीजिए, y बराबर 3, z बराबर 6 ले लीजिए। सबकी वैल्यू जगह जगह पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मानिए वो सब करिए नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, और यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि व्यंजक x² - 2ax + a² को x + a से भाग दिया जाए तो 4 शेषफल बचता है, तो a का मान है। बहुत आसान सा ट्रिक है इसके लिए। आप क्या करिए, जो आपको दिया गया हो, जिससे आपको भाग देना हो, आप x + a से भाग दे रहे हैं ना, इसको आप बराबर 0 पुट कर दीजिए। यहाँ से x कितना मिला आपको, -a मिला। इसी वैल्यू को आप इस दिए गए समीकरण में या व्यंजक में पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ पर x हो वहाँ पे -a लिख दीजिए। तो x² मतलब -a का होल स्क्वायर, -2a × x तो -a हो जाएगा x की जगह, प्लस a² तो a² तो पहले से a² है, x तो है नहीं कि आपको -a पुट करना होगा कहीं। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपको दिया हो कि शेषफल कुछ न बचे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0। अगर शेषफल कुछ बचता तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2a है और यहाँ पर माइनस ए, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2a स्क्वायर हो जाएगा। और 1 प्लस ए स्क्वायर आपका ये हो गया, बराबर यहाँ पे 4 हो गया। ये चारों आप तीनों आप ऐड कर दीजिए, कितना मिला आपको, 4a स्क्वायर मिला। और यहाँ पे आपका 4 है। ए स्क्वायर इक्वल टू, इस 4 को आप लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा, पहले से 4 है उसमें डिवाइड हो जाएगा, इस 4 से आपको मिला 1। आप क्या करिए, दोनों पक्षों का आप वर्गमूल ले लीजिए। इधर क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा और इधर कितना मिलेगा आपको, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे हम, तो प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ए का मान बताइए, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, ध्यान बस आपको ये देना है कि जो दिया गया हो, अगर वो एक्स प्लस या एक्स माइनस के फॉर्म में दिया गया तो सबसे पहले उसको 0 के बराबर पुट करिए, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए और उस वैल्यू को आप दिए गए व्यंजक या समीकरण में पुट कर दीजिए। अगर शेषफल कुछ ना हो तो यहाँ पे शून्य लिखेंगे, अगर शेषफल हो तो यहाँ पे आप उसी शेषफल को लिख लीजिए। पूरा सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद करेंगे हम लोग रीजनिंग के 2 प्रश्न हैं। कोई भी आपको डाउट लगे साथियों प्लीज़ आप कमेंट करके पूछें, कोई भी आपके सुझाव हो या कोई भी प्रश्न आपके मन में हो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा साथियों। शेयर भी प्लीज़ कर दीजिएगा ग्रुपों में। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लें। वीडियो कैसा लगा आपको ये भी आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। और जिन प्रश्नों के आपको आंसर पता हो या जो प्रश्न आप सॉल्व कर लें हमसे पहले, यहाँ पे वीडियो को पास करके आप प्रश्नों को सॉल्व करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ इसका ये राइट आंसर होगा। फिर आप चेक करें कि कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए, पूरे जितने भी सेशन का प्रश्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है ये, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर लीप वर्ष न हो, लीप वर्ष किसे कहते हैं, सामान्य वर्ष हो तो उसमें क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं और शेषफल शून्य आना चाहिए, जैसे आपका 2020 हो गया। और अगर ऐसे दिया हो 2000, 3000, 4000 ऐसे दिया हो तो क्या करते हैं उसमें हम शताब्दी, अगर वर्ष दिया हो तो उसमें हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो हम क्या बोलते हैं कि वह वर्ष लीप वर्ष होगा। जब भी आपको बोला जाए कि लीप वर्ष नहीं है, मतलब फरवरी हमारा 28 का महीना हो गया, लीप वर्ष है तो फरवरी हमारा 29 का महीना हो जाएगा। जब लीप वर्ष ना हो तो उस वर्ष का पहला दिन जो होता है वही दिन आखिरी होता है। पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी शुक्रवार हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपसे यही बोला गया होता कि लीप वर्ष है तो फरवरी इसमें 29 हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष ना हो तो टोटल दिनों की संख्या 365, लीप वर्ष हो तो टोटल दिनों की संख्या 366। अब 365 में आप डिवाइड करके देख लीजिए 7 से, ठीक है, तो उसमें कितना मिला आपको विषम दिन, एक दिन मिलता है। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 366 रहेगा तो आपको 2 विषम दिन मिलते हैं। तो कुछ चीज़ें आप चाहे तो आप उसको समझ के भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ट्रिक यहाँ पे समझ में आ जाए तो जब भी आपसे बोला जाए कि लीप वर्ष ना हो तो उस वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा सेम होगा। अगर लीप वर्ष होगा तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, मतलब पहला दिन अगर शुक्रवार हो किसी वर्ष का तो उसी वर्ष का जो अंतिम दिन होगा फिर वो शनिवार मिलता है आपको। ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी ऐसे वर्ष का जो लीप वर्ष ना हो उसका पहला दिन रविवार हो, ठीक है, तो उसके अगले वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर लीप वर्ष ना हो, किसी वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है तो अगले वर्ष का जो पहला दिन होगा 1 से आगे बढ़ जाएगा, अगर लीप वर्ष होगा तो 2 से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, शुक्रवार। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, निम्न अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यच और यस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, आपको ये बताना है। यच और यस के ठीक बीच में, तो आप देख लेते हैं सबसे पहले इसमें यस और यच कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें मिल गया एच, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा एच हो गया, और यहाँ पर हमारा हो गया यस। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, काउंट कर लीजिए। एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, टोटल आपको यहाँ पर 10 अल्फ़ाबेट मिले। 10 अल्फ़ाबेट मिले तो 10 में आप बीच वाला कैसे बता पाएंगे। बीच में तो आने के लिए वो विषम दिन होना चाहिए, विषम होना चाहिए संख्या, जैसे 9 होगा तो बीच में कौन सा आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारा बीच वाला हो जाएगा। 4 इधर 4 इधर, ये बीच में हो गए।
3 होंगे तो हमारा ये बीच वाला होता है, 5 होंगे तो तीसरा वाला बाएं से या फिर दाएं से तीसरा वाला, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर सम दिया हो, सम हो अल्फ़ाबेट, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मध्य में यम और यन दोनों हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, आप देखेंगे जब विषम होता है संख्या तो हम क्या करते हैं, उसमें एक ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं दी गई हो, माध्यिका निकालना होता है तो बीच में बीच वाला कौन सा होगा संख्या, हमें ये पता करना होता है, वही माध्यिका होती है। तो हम क्या करते हैं, 3 है टोटल संख्या है तो 3 + 1/2 कर देते हैं, 4/2, 2 मिल गया, मतलब दूसरी संख्या हमारी माध्यिका होगी। लेकिन अगर यही संख्याएं 4 हों तो हम क्या करते हैं, पहले n/2 करते हैं, फिर n/2 + 1 करते हैं, फिर इन दोनों का जो है हम औसत लेते हैं। मतलब ये टोटल 4 संख्याएं हैं यहाँ पर, तो 4/2 करेंगे तो आपको 2 मिला, ठीक है। मतलब 2वीं जो संख्या होगी, फिर यहाँ पर उसमें +1 ऐड है, यानी 3वीं जो संख्या होगी, दोनों का औसत ले लेते हैं तो वो हमारी माध्य संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप यम + यन, यानी आपको क्या करना है, सिंपली यम + यन का औसत लेना है। यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्टली माध्य पूछा जाए या बीच वाला अक्षर अगर आपको बताना हो, लेकिन आप इनका औसत तो निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कोई अक्षर नहीं होगा बीच में, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट संख्याएं तो है नहीं कि उनको हम डेसिमल में सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा आप सभी को सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करके, साथ में सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा आपको कोई भी प्रैक्टिस देखना हो, जीके, करंट अफेयर, CDP, मैथ, EVS, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण की, आप प्लेलिस्ट सबकी बनी है अलग अलग, आप जा करके उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। धन्यवाद।